किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। जैसा कि किसान भाइयों, सभी क्षेत्रों में मेंथा की फसल इस समय रोपाई हो रही है। कुछ क्षेत्रों में मेंथा की रोपाई हो चुकी है और कुछ क्षेत्रों में मेंथा की रोपाई हो रही है। ऐसे समय में किसान भाइयों मेंथा यानी पेपरमिंट की रोपाई करते हैं तो बहुत प्रकार की देखभाल करने की ज़रूरत होती है। अगर समय पर आप देखभाल कर लेते हैं तो अच्छी पैदावार निकाल करके आपको मेंथा की फसल से मिल सकता है। तो पूरी जानकारी बताएंगे कैसे आपको देखभाल करना है, कम समय में कम खर्च में अच्छी मेंथा की पैदावार कैसे ले पाएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, मेंथा की आप जब दूसरी सिंचाई करते हैं, मेंथा की रोपाई तो आप कर देते हैं, लेकिन जब दूसरी सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर कुछ देखभाल करने की ज़रूरत होती है। अगर सही ढंग तरीके से आप सिस्टम से काम कर लेते हैं तो कम समय में अच्छी तरह से पौधा हमारा ग्रोथ करेगा, अच्छी प्रकार से पौधा हमारा विकास करेगा। सबसे पहले किसान भाइयों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेंथा की दूसरी सिंचाई हो रही है और दूसरी सिंचाई में किसान भाइयों आपको करना होता है, जो आप नाले पर मेंथा की फसल लगा रहे हैं या क्यारी बनाकर फसल लगा रहे हैं, दोनों प्रकार की जानकारी बताएंगे। सबसे पहले अगर आप नाला पर मेंथा की यानी कि मेड़ पर मेंथा लगा रहे हैं, जैसा कि खेत में देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार अगर मेंथा की खेती कर रहे हैं तो जो आप पानी दूसरा लगाते हैं, पहला पानी जो मेंथा की रोपाई करते हैं, इसके बाद जब दूसरा पानी लगाते हैं तब देखते होंगे खेत में नमी तो रहती है, लेकिन पौधा हमारा मिट्टी की जड़ को आसानी के साथ नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि कभी कभी देखते होंगे अंगूठे की सहायता से पौधों को वहाँ पर रोपाई करते हैं तो अंगूठा बन जाता है। कभी कभी सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर मिट्टी भी सूखी रह जाती है, पूरी तरह से नमी नहीं पहुँच पाती है। ऐसे समय में किसान भाइयों जड़ थोड़ी खुली रह जाती है, पूरी तरह से वहाँ पर मेंथा हमारा जो जड़ है आसानी के साथ नहीं पकड़ पाता है। इसलिए आपको लगभग 4 से 5 दिन के बीच में आपको मेंथा में दूसरा पानी लगा देना चाहिए। दूसरा पानी आपको ऐसे लगाना है कि खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, यानी कि लगभग 4 से 5 घंटे में पानी वहाँ पर मिट्टी ग्रहण कर ले कि दूसरे दिन भी पानी आपको वहाँ पर जमाव यानी रुका नहीं रहना चाहिए, भरा नहीं रहना चाहिए। अगर ये भरा रहता है तो तुरंत बचे हुए पानी को निकाल देना चाहिए। साथ में ही खेत में नमी का संतुलन आपको बना कर रखना चाहिए। अगर नमी खेत में नहीं रहेगी तो पौधा हमारा अच्छे से विकास नहीं करेगा। जब आप नमी वहाँ पर बना के रखेंगे तो बढ़वार भी अच्छे से होगी, पौधे में टहनियों का विकास होगा और जो पौधा हमारा है अच्छी प्रकार से उसमें जड़ों का विकास होगा। जब जड़ें अच्छी प्रकार से खेत में फैलेंगी, नीचे तक जाएंगी और तब हमारा पौधा अच्छे से विकास करेगा। तो आपको नमी का संतुलन नहीं ख़त्म करना है और ज़्यादा नमी से पौधे में सड़न भी लग जाती है। इतना भी नहीं है कि आपको पानी वहाँ पर भरा ही रखना है, पानी आपको खेत में नहीं होना चाहिए और नमी मेंटेन बनी रहे। कम नमी में पौधे का विकास धीमा हो जाता है, मतलब अच्छी प्रकार से धीमे धीमे विकास होता है। अगर ज़्यादा नमी हो जाती है, ज़्यादा पानी भरा रहता है तो पौधे में सड़न रोग लग जाता है, पौधा हमारा सड़ने लगता है, उसकी जड़ सड़ने लगती है, पत्तियां सड़ने लगती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। मेंथा की दूसरी सिंचाई के समय आपको वहाँ पर करना क्या चाहिए, क्या क्या देखभाल करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट हम बता रहे हैं कि खेत में पानी का जमाव वहाँ पर आपको ज़्यादा समय तक ना भरने पाए। बचे हुए पानी को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, दूसरी क्यारी में निकाल देना चाहिए और नमी का संतुलन वहाँ पर आपको बनाए रखना है और सही समय आपको सिंचाई करना है। यानी आपके 10 से 12 या 15 दिन के बाद जैसे खेत की मिट्टी होती है, मिट्टी के अनुसार आपको सिंचाई करना है कि पौधा एकदम से मुरझाने लगा है, सूखने लगा है, तब आप पानी लगा रहे हैं। ऐसे में पौधा हमारा अच्छी प्रकार से विकास नहीं कर पाता है। पौधे में हल्की हल्की नमी बनी रहे तभी आपको हल्का हल्का पानी लगा देना चाहिए, तभी अच्छी प्रकार से विकास वहाँ पर होता है। खेत में नियमित अंतराल पे आपको देखभाल करनी चाहिए कि पौधा हमारा कैसे चल रहा है, किसी प्रकार का उसमें कीड़ा तो नहीं लगा है, किसी प्रकार का उसमें रोग ग्रसित नहीं हुआ है। ऐसे समय पर अच्छी प्रकार से देखभाल करेंगे तो पौधे का विकास भी अच्छी प्रकार से होगा। इसके लिए किसान भाई बात करेंगे
जो हमारे कीट होते हैं, खरपतवार होते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जैसे किसान भाई, बहुत ऐसे हमारे किसान भाई हैं कि जब आप लास्ट जुताई करते हैं मेंथा रोपाई के लिए, या फिर मेड़ बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं, उसके पहले ही वहाँ पर जुताई के पहले जो हमारा क्लोरोपाइरिफॉस होता है या दीमक के लिए रीजेंट आता है, फिप्रोनिल आता है, उसको किसान भाई लगभग 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करते समय किसान भाई डाल सकते हैं। चाहे तो आप 1 से 1.5 kg प्रति बीघा के हिसाब से आप रीजेंट जो फिप्रोनिल आता है उसको आप लास्ट जुताई के पहले डाल सकते हैं, जिससे दीमक से अच्छे प्रकार से बचाया जा सकता है। एक रोग आता है पर्ण दाग, मतलब दाग धब्बे पड़ जाते हैं पत्तियों पर के ऊपर, काले पड़ जाते हैं, सूखने लगती हैं पत्तियां। उसकी समस्या के लिए बचने के लिए मैनकोजेब आता है, 75% WP फॉर्म में आता है। तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको 800 से 1000 लीटर पानी के साथ आपको बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे पत्तियां अच्छे प्रकार से वहां पर विकास करेंगी, किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। मेंथा हमारी कम समय में और कम पानी में, कम खर्च में आसानी के साथ आप पैदा कर पाएंगे। दूसरा पानी आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि तीसरे पानी पर कौन सी खाद डालना है और किस तरीके से अपनी मेंथा की फसल को आसानी के साथ वहां पर बढ़वार कर पाएंगे। और तीसरे पानी पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो डालने से मेंथा अच्छी प्रकार से पौधे का विकास होता है। जब चौथा 5वां पानी लगाते हैं तो पूरी जो हमारी नालियाँ होती हैं वो एकदम से भरने लगती हैं, पौधा अच्छे प्रकार से झमड़ने लगता है, पूरा खेत हमारा हरियाली से एकदम से भर जाता है, स्वपंखी कलर हमारे खेत में पूरे नज़र आता है। ऐसी समस्या किसान भाइयों कब आती है जब हमारे पौधे का विकास रुक जाता है, तो अगली वीडियो में बताएंगे पूरी जानकारी। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कर देना। और मिलेंगे अगली वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार।